हेलो फ्रेंड्स। अब एक्स्ट्रा क्लासेस के यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने हिस्ट्री चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे स्टार्ट किया था, जो कि उसका लॉन्ग लेक्चर था और वो डिटेल में था। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना है और वन शॉट पढ़ना है तो ये इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम टू द पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करेंगे। और ये किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम और झारखंड टेट एंड सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम एन सी आर टी क्लास 6 चैप्टर 1 के सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग इसको एकदम ध्यान से 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको माइंड में बैठ जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम था कब कहाँ और कैसे। ये आप लोग हम स्टार्ट किए थे, अब देख। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश का स्थान है। कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। कहाँ की बात कर रहे हैं? नर्मदा नदी के। ठीक है। और लोग यहीं पे आसपास में इसके रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे। और तो लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा, मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से यहाँ लोग रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे और भोजन, जड़, फल और जंगलों के उत्पाद पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। ये कहाँ का बात है बाबू? ये नर्मदा नदी के तट का बात है। आगे बात करते हैं। उत्तर पश्चिम सुलेमान व कृथर की पहाड़ी को हम लोग देखे थे मैप में, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में था। इस स्थान पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उगाना आरंभ किया था। और तथा लोग भेड़, बकरी और गाय, बैल और पालतू जानवर बनाया करते थे। यानी भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू सबसे पहले बनाया था। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य प्रदेश में विंध्या की पहाड़ी की बात करते हैं। तो यहाँ पे लोग गारो, असम, विंध्या पहाड़ी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले कृषि का यहीं पे विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्या के उत्तर में उपजाया गया था। सर्वप्रथम चावल कहाँ पे उगाया गया था? विंध्याचल के उत्तर में उगाया था। अब सिंध व सहायक नदी। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व तटीय इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर सबसे पहले सिंध की सहायक नदी के आसपास के क्षेत्र में फले फूले व तटीय इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व नगर का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी की बात करें तो एनसीईआरटी में हम लोग देखे थे उसको डिटेल में। तो यहाँ पे हम वन शॉट देख रहे हैं। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल गंगा के दक्षिण के भाग को क्या कहते थे? मगध के नाम से जानते थे, है ना। अब देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडिया जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस कहा अथवा इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व के भूमि को इंडिया कहा, और इस नदी के पूर्व भाग को क्या बोला? इंडिया कहा। फिर से समझिएगा। इंडिया को इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस कहा व इंदोस कहा, और इस नदी के पूरब के भूमि को इंडिया कहा। भारत का नाम भारत जो आज हम वर्तमान नाम देखते हैं, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका वर्णन हमको सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, है ना। अब अतीत के बारे में जानकारी। अतीत के बारे में कैसे जाने हम? देखो, सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि क्या होता है? ये वे पुस्तक होते थे जो हाथ से लिखी होती थी अथवा ताड़ के पत्तों व वुर्ज नामक पेड़ की छाल से निकलती थी। जो कि आपको बताया था कि ये जो वुर्ज नामक पेड़ है, जो कि हिमालयवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते थे। ठीक है। तो पांडुलिपि के बारे में आप समझे। अब अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेनू, जिसका मेनू का अर्थ है बाबू जिसे हाथ से लिखा जाता था। इस पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय के जानकारी मिलती थी। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? पांडुलिपि के बारे में। जरा फिर से हम समझेंगे इसको।
हम्म। अब अगला टॉपिक देखते हैं। यह संस्कृत व प्राकृतिक व तमिल भाषा में लिखा। अच्छा, जो पांडुलिपि है वो कुछ किन किन भाषाओं में लिखा होता था? संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल भाषा में लिखी होती थी। अच्छा, अब बात करते हैं अभिलेख क्या होता है। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पे उत्कीर्ण हुए करते थे, जैसे पत्थर पे और किसी धातु पे। अभिलेख समझ अब आते हैं पुरातात्विक किसको बोलते हैं। जिसको पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? ये वे व्यक्ति जो अतीत के बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी जो पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? पुरातात्विक बोलते हैं। जैसे ये पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, पत्थर व ईंट से बनी इमारतों का अध्ययन करेंगे, व अवशेष व चित्र, मूर्ति इत्यादि का अध्ययन करके उसके बारे में उस समय के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। अब इतिहासकार किसको बोलते हैं बच्चा? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, है ना, या तिथि का अर्थ ये बताते हैं, अतीत के बारे में अध्ययन को ही किसको बोलते हैं? इतिहासकार बोलते हैं। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को बीसी बोलते हैं। और एडी, एनो डोमिनिन, जिसका मतलब है ईसा मसीह के बाद की घटना। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर 2500, जो कि मगध के 2500 वर्ष पहले, जो कि मगध के आसपास का क्षेत्र। तो इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चा। आप लोग को उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप अच्छा से समझे होंगे। क्लास 6 कब, कहाँ और कैसे, चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो था। एकदम ध्यान से समझ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद।